मदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को भी, जी हाँ, चलते फिरते किसी भी शख्स को अपने काबू में करना, उसके दिल दिमाग पर काबिज हो जाना, क्या आप ऐसा कर सकते हैं या आप ऐसा चाहते हैं? अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो इसके साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपने स्किप करके इसको देखना है तो फ़ायदा कोई नहीं है। इस अमल की इजाज़त की शर्त सिर्फ और सिर्फ यही है कि वीडियो मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, आपको इस अमल की इजाज़त होगी। तो दोस्तों, किसी के भी दिल दिमाग पर काबू पाने का ये अमल, जी हाँ, ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही ख़ास है। इस अमल की बदौलत आप किसी भी चलते फिरते शख्स को या किसी अपने पसंदीदा शख्सियत को, जिसको आप अपनी मोहब्बत में काबू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसका दिल, उसका दिमाग आपके काबू में आ जाए, जो आप कहें वो शख्स वही बात करे, वही काम करे, तो इसके लिए ये अमल करें दोस्तों। इस अमल का तरीकाकार, इस अमल की तादाद, हर चीज़ में आप लोगों को तफसील से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। फिर ना कहना कि खबर ना हुई, ये गोहरे नायाब हाथ से अगर निकल गया तो दोस्तों, इस गोहरे नायाब को हासिल करने के लिए आप लोगों को 21 दिन का चिल्ला इसका करना पड़ेगा। 7-7 दिन के 3 चिल्ले, जी हाँ, 7-7 दिन के 3 चिल्ले हैं इस अमल के, और ये इंतहाई आसान चिल्ले हैं दोस्तों। इस अमल में कोई आपको परहेज नहीं, कोई आपको बंदिश नहीं कि जी ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, वो नहीं खाना। जो मर्जी खाए पिए, जो मर्जी आप जो है ना वो इस्तेमाल करें, लेकिन अमल से 1 घंटा पहले कम से कम कोई भी बदबूदार शय आप ना खाएं। सिगरेट, पान, बीड़ी, कच्चा लहसुन, प्याज से परहेज करें तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो पहले अमल सुन लें, फिर मैं आपको इसका तरीकाकार, इसकी ज़कात का तरीका, इससे काम लेने का तरीका, हर चीज़ बता देता हूँ। अमल है जी तन तन बीबी फातिमा, तन तन बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम, मदद अली अलैहिस्सलाम, तन तन बीबी फातिमा, मदद अली शेर, चढ़दे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन जांदे घेर, वास्ता हसन हुसैन दा, फुलां दा रुख मेरे वल फेर। अमल को दोबारा सुने जी। तन तन बीबी फातिमा, मदद अली शेर, चढ़दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, दुश्मन जांदे घेर, वास्ता हसन हुसैन दा, फुलां दा रुख मेरे वल फेर। ये अमल है दोस्तों। इस अमल को मैं स्क्रीन पर भी दे देता हूँ। अब इस अमल को आपने ज़कात कैसे अदा करनी है और करना कैसे है, इस चीज़ को भी आप लोग सुन लें, अपने हाफ़ज़ों में, अपने जहनों में इसको बैठा लें। तो दोस्तों, इस अमल की ज़कात के 3 चिल्ले हैं 7-7 दिन के। पहला चिल्ला, जी हाँ, पहला चिल्ला बैठेंगे आप लोग बाद नमाज इशा। इशा की नमाज के बाद आप बावज़ू होकर बैठ जाएं, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। दरमियान में इस अमल तन तन बीबी फातिमा, मदद अली शेर, चढ़दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, दुश्मन जांदे घेर, वास्ता हसन हुसैन दा, फुलाने दा या फुलां दा रुख मेरे वल। इस अमल की आप लोग करेंगे 3 तस्बीहां, जी हाँ, 300 मरतबा आप लोग इसको पढ़ेंगे, सिर्फ 300 मरतबा पहले 7 दिन। पहले 7 दिन आपने 3 तस्बीहें कर ली, उसके बाद अगले 7 दिनों में आपने इसकी 1 तस्बीह करनी, यानी कि 100 मरतबा आपने इस अमल को रोजाना पढ़ना है दोस्तों। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 7 दिन जब 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो आखिरी जो 7 दिन है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा इस अमल को पढ़ना है 7 दिन के लिए। पहले 7 दिन 3 तस्बीहें यानी कि 300 मरतबा, दूसरे 7 दिन आपने इसको पढ़ना है 100 मरतबा, और तीसरे 7 दिन आप इसको पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा। जी हाँ, ये इस अमल का मुकम्मल चिल्ला, मुकम्मल ज़कात, मुकम्मल नसाब अदा हो गया। अब आप इस अमल के आमिल हो गए। अब आपने किसी से भी कोई काम लेना है या किसी का दिल या दिमाग को अपनी तरफ आपने काबू करना है, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि चौरस्ता, जी हाँ, चौरस्ता किसको कहते हैं? जहाँ पे चारों तरफ सड़क जा रही हो, ठीक है, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, आगे पीछे आपके सड़क जा रही हो, वहां दरमियान से आपने थोड़ी सी मट्टी, रेत, जो भी आपके हाथ में आए, 2 उंगलियों में आपने पकड़ लेनी। उस रेत पे, उस मट्टी पे आपने, चौरस्ते की जो मट्टी होगी उसके ऊपर आपने सिर्फ 7 मरतबा ये अमल पढ़ना है। तन तन बीबी फातिमा, मदद अली शेर, चढ़दे मोहम्मद मुस्तफ़ा, दुश्मन जांदे घेर, वास्ता हसन हुसैन दा, फलां दा रुख मेरे वल फेर। उस पर दम किया, उस मट्टी पर 7 मरतबा पढ़ने के बाद, और उस शख्स का नाम लेकर ये मट्टी आपने उसकी तरफ फूंक मार दी, उड़ा दी। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, उस शख्स का दिल, उस शख्स का दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। वो शख्स सड़क पर चलता जा रहा है, आपके आगे है या पीछे है, वो वहीं रुक जाएगा,
और जब तक आप उसको जाने की इजाज़त नहीं देंगे वो शख्स वहाँ से मूव नहीं करेगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, मुजर्रब तरीन अमल है, इंतहाई ख़ास है। अगर आप लोग इस अमल को करते हैं तो यकीनन मुझे दुआएं देंगे अल्लाह के फजल से। अल्लाह पाक इस अमल को जो है वो जायज़ मामलात में कबूलियत अता फरमाए। इस अमल से आप रूठे हुए मियाँ को, रूठी हुई बीवी को, रूठे हुए महबूब को, मुलाजमीन अपने अफसरान बाला को जो इनको नौकरी के दर पे है, उनकी नौकरी खाने के चक्कर में है, उनको काम से निकालने के चक्कर में है, या आपके अफसरान बाला आपको बात बात पर डांटते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपके खिलाफ जो है वो शिकायत का अंबार लगा रहता है, उनको काबू करने के लिए ये आप अमल कर सकते हैं। को नाजायज़ तंग करने के लिए, नाजायज़ किसी के साथ कोई ताल्लुक इस्तवार करने के लिए या नाजायज़ काम लेने के लिए ये अमल आप हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसमें पंजतन पाक की पावर है। दोस्तों, इस अमल में पंजतन पाक की पावर है। सरकार सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदा बीबी पाक, सैयद हसन अलैहिस्सलाम, सैयद हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सारे इस अमल के अंदर आ जाते हैं। इनकी ताकत है। आप किन हस्तियों का वसीला देकर इस अमल को सिद्ध कर रहे हैं, किन हस्तियों के सदक़े से इस अमल को एक्टिवेट कर रहे हैं, और इसको अगर आप हराम कारी के लिए, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपका ये अमल काम करेगा? उल्टा आप रुज्जत में गिरफ्तार हो जाएंगे, आप परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे, आप ऐसी अंदोहनाक हालात में चले जाएंगे जिससे वापसी मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ऐसे अमलियात की कदर करें और इनको सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। पंजतन पाक के सदक़े में, जी हाँ, पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह पाक मेरे और आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरे और आपके रिज़्क़ और दस्तरखान में वुसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, मददगार हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।